बोलिए सदगुरु भगवान की जय। माघ मास में अमावस्या तिथि के बाद शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि होते हैं और जो भी साधक माता रानी की भक्ति करते हैं और व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो जानते हैं कि किन वस्तुओं का भोग लगे, 9 के 9 दिन किस किस का भोग लगे और हमें क्या क्या प्राप्त होता है। प्रतिपदा को भोग लगाने से भयानक रोगों से मुक्ति होती है। गौ घृत का भोग लगाने से, गऊ का घी अगर मिल जाए तो भयानक रोगों से मुक्ति होती है। और द्वितीया के दिन चीनी या पतासे का भोग लगाने से आयु लंबी होती है। और तृतीया को दूध का भोग लगाने से दुखों का विनाश होता है। चतुर्थी तिथि को पुए का भोग लगाने से व्यापार में वृद्धि होती है। पंचमी को कीड़े का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। हमारे बच्चों की या किसी बड़े की भी बुद्धि भ्रष्ट हो, देवों के द्वारा हर ली गई हो, तो बुद्धि का विकास होता है। और षष्ठी तिथि को शहद का भोग लगाने से सुंदरता बढ़ती है। और सप्तमी को गुड़ का भोग लगाने से शोक का विनाश होता है। जिसके घर में बार बार शोक उत्पन्न होता है, उसके घर में आप गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का भोग भगवान शिव को भी, माँ को भी बहुत प्रिय है। अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाएं, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और नौमी तिथि को लावा, खोई या काम काज में बढ़ोतरी होती है। गन्ने का रस का भोग लगाएं। और 10वीं तिथि को काले तिल का भोग लगाएं, यमलोक से मुक्ति मिलती है। ये जो 15 के 15 दिन हैं, इनका भोग है ये। और ये शास्त्र में लिखे हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने लगाकर इनको उपयोग में करके देखा है और इसलिए हमें बता रखा है। तो आप भी अपना लाभ उठाइए और इनको लिख लीजिए। और ये भोग 15 के 15 दिन, जो भी नवरात्रों के 15 दिन होते हैं, 9 तो मेन होते हैं, लेकिन उनके बाद भी जैसे चतुर्दशी तिथि को भी जैसे करते हैं, वो माँ का कढ़ाई करते हैं। और आप ये सब भोग 15 के 15 दिन लगाएं तो देव प्रसन्न होते हैं, माँ प्रसन्न होती है। दही का भोग, एकादशी को दही का भोग लगाने से भक्ति मिलती है। और द्वादशी को चावल का भोग लगाने से मुक्ति मिलती है। त्रयोदशी को काले चने का भोग लगाने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। घर भरा हुआ होता है, कभी उसके घर में ऐसा नहीं होता कि संतान ना हो। चतुर्दशी को सत्तू का भोग लगाने से शांति प्राप्त होती है। और फिर पूर्णिमा को खीर का भोग लगाएं, जिससे धन वृद्धि, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और मनुष्य इस जीवन में सुखी हो जाता है और उसके दुख दरिद्र सब हट जाते हैं। और आखिर में फिर भोग लगाते परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, देव बहुत प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में भोग लगता है, परमात्मा उसके घर में बैठ जाते हैं। जिसके घर में डेली पूजा होती है एक ही समय पर, उसके घर को छोड़कर परमात्मा कभी नहीं जाते। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।